हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का आज 5वां दिन है, दैट इज़ डे 5। तो लेट अस स्टार्ट। आज का पहला ईडियम है ए हेयर्स ब्रेथ, एक बाल की चौड़ाई के बराबर। इसका मतलब होता है बहुत कम अंतर, बहुत छोटा अंश, बहुत ही कम परिमाण, बहुत ही कम मात्रा या बाल बाल। जैसे किसी एक्सीडेंट में किसी का बाल बाल बचना, किसी दुर्घटना में, हादसे में किसी का बाल बाल बचना, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या हार जीत में जो गैप हो, जीतने का जो हार और जीत का जो गैप हो वो बहुत कम हो, तो उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा दूसरा आज ईडियम है फूल्स पैराडाइज। यानी फूल्स पैराडाइज हम उसको कहते हैं, इसको अगर मूर्खों का आप स्वर्ग कह लें या बेवकूफ़ों की जन्नत कह लें, तो ये बात इसके वर्ड्स के मीनिंग में आती है, इसके लफ्ज़ी माने में आते हैं। इसके शब्दार्थ में ये आता है कि फूल्स का, बेवकूफ़ों का, मूर्खों का स्वर्ग या बेवकूफ़ों की जन्नत। लेकिन इसका असल मानी होता है किसी व्यक्ति का खुश, किसी आदमी का खुश और आनंदित होना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि स्थिति कितनी ख़राब है। व्यक्ति को स्थिति की खराबी का एहसास भी नहीं है और उसे स्थिति की भयावता, जो कि एक हकीकत है, स्वीकार भी नहीं है। अगर कोई सिचुएशन बहुत ख़राब है लेकिन वो व्यक्ति खुश है, कुछ काम करने से उसका बहुत बुरा होगा लेकिन वो व्यक्ति बहुत खुश है कि नहीं, ये काम तो हमको बड़ा भलाई देगी, इससे हमको बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर उसको एहसास भी कराया जाए कि नहीं, ये नुकसान वाला काम है, तो भी उसको उसका एहसास भी नहीं होगा, यह एहसास भी नहीं होता है। उसकी भयावता, जो कि एक हकीकत होती है, वो स्वीकार्य भी नहीं होता है, वो उसे कबूल करने के लिए भी रेडी नहीं होता। भ्रम, भ्रांति और भ्रमित भी फूल्स पैराडाइज के मानी के बहुत बहुत करीब है। तीसरा हम लोगों का ईडियम है ए जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई माने उस जिस आँख में, एक ऐसा आँख जिसमें जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया हो गई हो, पीला हो गया हो आँख, हाँ, पीलापन की जो बीमारी होती है वो हो गई हो, जॉन्डिस्ड आई। लेकिन इसका असल मतलब होगा कि पूर्वाग्रह के साथ देखना और समझना, द्वेष के साथ देखना या समझना, या यूँ कहिए कि किसी भी तरह की नफरत या किसी भी तरह कोई दुश्मनी के तहत किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं एक जॉन्डिस आई। सही नज़रों से नहीं देखना, इसको पूर्वाग्रह के साथ या द्वेष के साथ देखना। तो ये तीनों हम लोगों के ईडियम्स हुए। अब हम इनको, ये तीनों ईडियम्स हुए, अब हम इनको सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो हम लोग अपने एक सेंटेंस को देखें। वी वोन बाय ए हेयर्स ब्रेथ इन द क्रिकेट मैच। हम लोगों ने बहुत कम मार्जिन से क्रिकेट मैच को जीता। हमारा दूसरा सेंटेंस है अर्जेंटीना इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एनीवन हु थिंक्स अदरवाइज इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। अर्जेंटीना जो है इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी अवस्था बहुत ख़राब है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं सोचता है तो वो मूर्खता का परिचय दे रहा है। और जो आदमी ऐसा नहीं समझ रहा है उसे नहीं पता कि अर्जेंटीना की अवस्था कितनी ख़राब है। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है इट ओनली शोज अ जॉन्डिस्ड आई थ्रू विच द बजट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन व्यूड। गवर्नमेंट के बजट पर अगर कोई बेला वजह उस पर बहुत कटाक्ष कर रहा है और वो बजट वाकई बहुत अच्छा है, और कोई कह रहा है कि नहीं ये बजट बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पूर्वाग्रह से, इट ओनली शोज़, अगर कोई कह रहा है गवर्नमेंट का बजट अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नज़रों से उस बजट को उसने देखा है। इसे ऐसा प्रतीत होता है, इट ओनली शोज़, ये ऐसी बात व्यक्त करता है, ऐसा शो करता है कि किसी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित नज़रों से गवर्नमेंट के बजट को देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।